हाथरस में हुए हादसे के बाद से ही पाखंडी बाबा सरकार हरि के बारे में एक के बाद एक बड़े खुलासे हुए हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि साकार हरि के भक्तों का दावा है कि बाबा तंत्र साधना भी करता था। लोगों को सम्मोहित करने के लिए बाबा साकार हरि अपने आंखों में उल्लू वाला काजल लगाता था। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि बाबा उल्लू तंत्र साधना भी करता था। भक्तों का भी ये कहना है कि बाबा नारायण साकार हरि की आंखों में कुछ है, जिसकी वजह से सत्संग में आए सभी उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। तो अब कई दावे जो है वो हो रहे हैं और बाबा को लेकर अभी भी कहा जा रहा है कि बाबा तंत्र साधना का भी इस्तेमाल करता था। उल्लू वाला काजल जो है बाबा अपनी आंखों में लगाता था। तंत्र साधना का इस्तेमाल कर लोगों को सम्मोहित करने का काम करता था। उल्लू की आंख का काजल जो है वो अपनी आंखों में लगाता था। इसके साथ ही ये बता दें, उल्लू तंत्र साधना भी बाबा करता था। ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं लोगों द्वारा। ये कहा जा रहा है बाबा तंत्र विद्या करता था। तो पाखंडी बाबा सरकार का बड़ा खुलासा, काले जादू के लिए उल्लू के काजल का इस्तेमाल करता था। उल्लू के काजल से वशीकरण का दावा भी हो रहा है। इसके साथ ही लोगों का कहना है उल्लू से प्रेत बाधा के इलाज का दावा भी बाबा की तरफ से किया जाता था। दिवाली की रात दी जाती थी उल्लू की बलि। इसके साथ ये तंत्र विद्या थी जिसके जरिए लोगों को सम्मोहित करने का वो काम करता था, यानी कि काले जादू भी उसकी तरफ से किया जाता था। ऐसी जानकारियां उसके अनुयायी, उसके भक्त जो हैं वो देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाबा की पोल जो है वो एक एक कर खुलती हुई नजर आ रही है यहाँ पर कि बाबा क्या क्या करता था, किस किस तरीके से बाबा जो है लोगों को सम्मोहित करने का काम भी यहाँ पर किया करता था। तो ये बता दें आपको, पाखंडी बाबा को लेकर कई चीजें हैं जो कि अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन धीरे धीरे कर पाखंडी बाबा के राज जो है वो सामने आ रहे हैं। पाखंडी बाबा के जो अनुयायी हैं वही अब उनसे विमुख होकर उनकी एक एक पोल जो है खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो उल्लू तंत्र साधना ये बाबा करता था और उसी से लोगों को सम्मोहित करता था। लोगों का कहना यह है कि बाबा की आंखों में एक ऐसा काजल था जिसके जरिए लोग जो है बाबा की तरह सम्मोहित होते थे। और बाबा के कई लाखों की तादाद में जो है अनुयायी बने हुए थे और कई अनुयायी ऐसे भी हैं जो कि अभी भी बाबा पर जी जान लुटाने को तैयार हैं। वो अभी भी बाबा की गलती जो है मानने को तैयार नहीं है। ऐसी भी कई तस्वीरें हमने देखी हैं। ऐसे भी कई लोग जो हैं वो सामने निकल कर आए हैं जो कि बाबा पर अभी भी भरोसा जमाए हुए हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो कि उनके अनुयायी थे, उनके भक्त थे, लेकिन अब बाबा से उनका विश्वास जो है वो उठ गया है। नीतीश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, परत दर परत बाबा की पोल जो है वो खुलती जा रही है, चीजें सामने आ रही हैं और अभी कहा जा रहा है बाबा तंत्र विद्या का भी सहारा लेता था। निश्चित तौर पे जिस तरह की चीज सामने है, जिस तरह की बातें सामने है, उससे कहीं ना कहीं ये बात सिद्ध होती हुई नजर आ रही है कि बाबा तांत्रिक साधना का भी सहारा लेता था। क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने है, जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, कुछ लोग भूत प्रेत का इलाज करवाते वहां पर देखे गए, कुछ लोगों को वहां पर भूत प्रेत की जो बाधा है उसको दूर करवाते हुए देखा गया। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं अब सबके मन में यह सवाल था कि आखिर बाबा के पास वो कौन सी शक्ति है जिससे बाबा लोगों को अपनी ओर इन सब चीजों के लिए खींचता हुआ नजर आता है। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि विशेष प्रकार की तांत्रिक क्रिया का धनी है बाबा। बाबा को तांत्रिक क्रियाएं करने के तौर पर महारत हासिल है। इसके अलावा अगर बात करें तो सम्मोहन क्रिया भी की भी उसने पूरी शिक्षा ली और शिक्षा लेने के साथ ही सम्मोहन क्रिया को भी उसने किया है और इसमें विशेष प्रकार के पक्षी उल्लू का भी प्रयोग उसने किया था। इसके साथ ही अगर बात करें तो विशेष प्रकार का काजल लगाता है बाबा। ऐसी भी चीजें सामने है कि बाबा विशेष प्रकार का काजल लगाता है जिससे सामने वाला व्यक्ति अगर उसकी आंखों में देख ले तो वो पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता है, बाबा में खोकर रह जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर बात करें तो बाबा अपने मंच से बैठकर पूरे पंडाल को सम्मोहित करने की शक्ति रखता है, ऐसा कहा जा रहा है उनके भक्तों द्वारा। तो अब बाबा की ऐसी शक्ति निश्चित तौर पे तांत्रिक साधना के द्वारा, उनकी जो विशेष प्रकार की क्रियाओं के द्वारा उन्होंने अर्जित की है और उस अर्जन का जो महत्व और नतीजा इनके सामने है कि जो उनके भक्त हैं उनकी ओर खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस सब के बावजूद आखिर भक्तों में इस तरह के अंधविश्वास को जगाने में बाबा कैसे कामयाब हो जा रहा है, यह बड़ा सवाल हो रहा है। बिल्कुल नीतीश, जाहिर तौर पर कई सवाल जो हैं बने हुए हैं, लेकिन नीतीश इस बीच बाबा को लेकर भी कई चीजें और सामने निकल के आ रही हैं। ये भी दावे किए जा रहे हैं, सूत्र जैसा बता रहे हैं कि बाबा जो है शायद मैनपुरी आश्रम में ही मौजूद है। बाबा की जो हरकतें हैं वो तो धीरे धीरे आ रही है, लेकिन बाबा का सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है।
देखिए, बाबा के सुराग को जो पुलिस है, जो प्रशासनिक तंत्र है, वो कहीं ना कहीं सुस्ती से खूब, अगर हम कह दें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि प्रशासन अगर चाह जाए तो 1 मिनट में बाबा को सामने लाकर खड़ा कर दे। प्रशासन उनके आश्रम में जाता है, जाने के साथ बाहर निकल के आता है, कहता है बाबा अंदर नहीं है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि बाबा अपने मैनपुरी के आश्रम में है। इसके अलावा एक सूत्र और भी है जो ये कह रहा है कि बाबा अन्य ठिकानों पर भी कहीं रात के अंधेरे का फायदा उठाकर जा सकता है। लेकिन जो सूत्र पुख्ता बता रहे हैं कि आश्रम में ही बाबा मौजूद है। अब बाबा अंदर गए आश्रम में और बाबा नहीं निकले, तो बाबा कहां गए, ये बड़ा सवाल उठता है। पुलिस तंत्र अंदर जाता है लेकिन उन्हें बाबा नहीं मिलते, तो क्या बाबा कोई विशेष प्रकार की सुरंग बनाकर अंदर है? कोई ऐसी आश्रम में सुरंग है जहां पर बाबा खुद को पूरी तरह से सुरक्षित किए हुए हैं, या बाबा अपने कमरे में बैठकर तमाम तरह की सुविधाओं का भोग कर रहा है और बाहर उसे लेकर चर्चा जारी है? बिल्कुल नीतीश, ये सवाल बने हुए। बहुत शुक्रिया नीतीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं जी मीडिया।